आइए नाज़रीन, हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जहां हमारे रिपोर्टर असलम साहब मौजूद हैं। देखते हैं कि वो जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इल्ताफ हुसैन से क्या गुफ्तगू करते हैं और किन मसाइल पर रोशनी डालते हैं। आइए देखते हैं। नया प्रोग्राम बुरी बात लेकर दोबारा आया आपके पास, ठीक है। इस सिलसिले में हमने काफ़ी लोगों के साथ बातचीत की है और जो कि हमारे पास वो मौजूद हैं, और काफ़ी चीज़ें हमें वो नज़र आई हैं जो 2006 में नहीं थी, अब हैं। जो 2006 में थी वो अब नहीं है। इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं, आप कंपनी के बारे में बताएं, अब क्या इसमें चेंजिंग हुई है। आप किस सवाल से पूछना चाहते हैं? मैं इस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ की मेडिसिन, जिसकी दवाइयाँ डेट जो है एक्सपायरी डेट काट के मरीजों को दवाइयाँ दी गई हैं, यहाँ लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। यहाँ लोग इसलिए नहीं आते हम मौत गले में लगा के जाएँ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, इसमें जो बात है कि जहाँ तक एक्सपायरी वाली है, ये हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट में जिसमें बाकायदा ये चीज़ें होती हैं। अब इससे पहले कि आप एक अगला सवाल करें थी कि दवाइयाँ जो है ना उनकी चोरी होती है, फलाना होता है, ये होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने खुद यहाँ पे जिनको तरवीज किया, जिनको हम यहाँ पे लगा कर रहे हैं कि ये इस तरह के वाक़यात को कम अज़ कम वो मिनिमाइज़ करें। उसके लिए मसलन दवाइयों की चोरी की रोकने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल होते हैं, और जिनमें से एक तरीका ये भी है कि जब दवाइयाँ लाई जाती हैं, जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको काट दिया जाता है ताकि वो जब स्टोर्स के बाहर फार्मेसी में मरीज़ों को देने के लिए रखी जाएँ तो वो अगर पूरे पत्ते होंगे तो उनकी चोरी होने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि वो मरीज़ ही हों जो यहाँ से लेके जाएं और बाहर जाके वो कहीं वो बेचना शुरू करें। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने सवाल ये किया है कि यहाँ अब उस डेट को काट के मरीजों को देंगे। अब उसकी मेरी आपसे गुजारिश ये है, अगर इस सिलसिले में अगर पत्ते काटे जाते हैं, जब पत्ता काटा जाता है, जब गोलियाँ काटी जाती हैं उनको, तो अगर आप उसको गौर से देखें तो उस पूरी पट्टी के ऊपर एक होता है उस एक्सपायरी डेट। जब वो काटा जाता है तो लाजमी वो भी कट जाती होगी। जहाँ तक है कि अगर किसी को इंटेंशनली काट के दी गई वो अगर हमारे साथ में ऐसा कोई भी सबूत आएगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। चलो ये आपका काम है, ये हम करेंगे, आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, काम आपका है, प्रोवाइड हम करेंगे, ठीक है। उसकी एक्सपायरी डेट काट के बाकायदा नामी जी 2006 में भी ये काम होता रहा, 2007 में भी होता है, अभी भी थोड़ा काम जारी है। अगर आपसे एक सवाल मैं छोटा सा कर दूं कि अगर आप 2006-07 के मुकाबले में अगर आपको कोई इसमें बेहतरी महसूस हुई थी, ये तो मुझे देखें 2006 से लेके आज तक काम रुका नहीं है। बेहतरी देखो जी, एक कोई नया बंदा जो भी आता है वो कोशिश करता है मैं बेहतरी करूँ, ठीक है। बहरहाल अभी तक कोई बेहतरी उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, पर वो खत्म नहीं हुई। मकसद खत्म होना चाहिए, जुराइम को खत्म होना चाहिए, जुराइम की जड़ को खत्म होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं हुई। अच्छा, अब बात ये है जी कि जहाँ तक मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये तो कह दिया कि कुछ बेहतरी आपको नजर आई। अगर आपको बेहतरी नजर आई तो आप जैसे दोस्त जो होते हैं, जो आप जैसे हमदर्द होते हैं लोगों के हमारे, वो उनकी इतलात जो हमें जैसे जैसे मिलती है हम उन पर एक्शन लेते हैं, और उसी वजह से ही आपको बेहतरी थोड़ी बहुत नजर आ रही है। हमारी इससे मजीद हम ये नहीं कहते, हम इससे मुतमईन नहीं है, हम ये नहीं कहते कि 100% ठीक हो गया। हम ये कह रहे हैं कि हमें जहाँ जहाँ जैसा इतला मिलती है, जहाँ जहाँ जैसा नज़र आता है, जहाँ खुद जब हमारे इतलात जो होती हैं उनके मुताबिक जब हमें इन चीज़ों का पता चलता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा नंबर ये है कि यहाँ और भी मसला है, बाहर जो लोग प्राइवेट लैब के दफ्तर बने हुए हैं जो लैब करते हैं, उसके हमारे पास प्रूफ हैं, उसके पूरे मतलब जो कवायफ हैं यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद लैब उनकी लैब होती है, उनका मतलब ब्लड आता है, यहाँ मतलब टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद यहाँ जो खतूनें रखी हुई हैं वो लेके आती हैं, लेके जाती हैं, यहाँ चंद थोड़े से पैसे लेते हैं लोग, रिपोर्ट सही भी बनाते हैं, गलत भी बनाते हैं, उसके बाद वो चली जाती है शॉप पे वो 2,000 3,000 2500 5,000 भी लेते हैं। वही यहाँ की रिपोर्ट जो है वो वहाँ जाके अपने सिर्फ
लेटर हेड पे लिखा के दे देते हैं उन लोगों को। अच्छा, तो उसके बाद में जहाँ तक ताल्लुक है जी प्राइवेट लैब्स का, उसके ऊपर PIMS का डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं। इसमें तो कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट बजट दे देती है और निस्बतन एक मरकूम बजट होता है, लेकिन असल चीज़ होती है कि उसकी देखभाल और मेंटेनेंस कि यहाँ पर मशीन भी मौजूद है मेडिकल लेटेस्ट, लेकिन उसमें यह है कि अक्सर मशीनें ख़राब होती हैं। मैं पिछले 1 महीने से आ रहा हूँ अपनी वालदा के इलाज के सिलसिले में, तो कभी एक्सरे मशीन ख़राब होती है, कभी अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब होती है, कभी अटेंडेंस नहीं होते हैं, कभी कंप्यूटर सिस्टम सही काम नहीं कर रहा होता है। और दूसरा ये है कि एक बात जो खास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से मैंने टेस्ट करवाए अपने मदर के, तो यहाँ पर हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ गया और बाहर जाकर मैंने जब टेस्ट कराए तो हेपेटाइटिस नेगेटिव आया है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस सी मैं लेकर आया हूँ। तो कल इनको जो है ना जो टेस्ट लेके आया ना PCR, हाँ, तो उसके लिए कम से कम मैंने 20,000 रुपये दे दिए हैं शौकत खानम लेबार्ट्री को। किसको? ये शौकत खानम लेबार्ट्री प्राइवेट। 20,000 रुपये शौकत खानम जी। अच्छा, तो ये यहाँ से नहीं हुए, नहीं, यहाँ से नहीं। इन्होंने रेफर किया था उधर? इन्होंने कहा था कि ये बाहर से PCR जो है ना ये बाहर। जी, हम ये नहीं कहते, हम इसमें मुतमईन नहीं है जी। हम ये नहीं कहते जी कि 100% ठीक हो गया। कुछ साल बल्कि 6 महीने पहले की बात है, यहाँ पे आते थे शाम में जी 600 मरीज आ रहे हैं, 700 मरीज आ रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं उनके और साथ। जब हम उसकी डिटेल में गए और हमने उस चीज़ को जब पता चला कि ये जो फ्री टेस्ट वाले हैं इनमें कोई ठीक नहीं है, हमने उन बंदों को पकड़ा, हमने उनके वहाँ से ट्रांसफ़र किया और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो हमने स्टार्ट की। जहाँ पे हमें थोड़ा सा भी शक या थोड़ी कोई छोटी मोटी इतला मिलती है, हम उसको लाजमन उस पर एक्शन लेते हैं और उस पर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। फिर मैं कहूँगा कि 100% हम खुद मुतमईन नहीं हैं कि हर चीज़ ठीक हो गई है या हर चीज़ ठीक होती जा रही है, लेकिन जहाँ ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जहाँ भी हमें इतला होती है, हमें खबर होती है, हमें कोई इतला करता है या हमें खुद अपने ज़राए से पता चलता है, हम लाजमन एक्शन लेते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा नंबर ये है कि यहाँ पार्किंग का बड़ा प्रॉब्लम है, गाड़ी पार्किंग का मसला है। दूसरा नंबर यहाँ से गाड़ी में काफ़ी चोरी होती है और थाना मामले में काफ़ी FIR करी है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये पिम्स है, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है कि हर कोई हर वक्त जिस वक्त दिल चाहे यहाँ पे गाड़ियाँ घुमाता फिरे। उसके लिए हमने ये पार्किंग का इसीलिए ठेका दिया था कि इन चीज़ों को रेगुलराइज करें, ताकि सिर्फ वो गाड़ियाँ जिनमें मरीज़ हो या जो वो गाड़ियाँ जो मरीजों को लेने के लिए आती हैं वो यहाँ पे एंटर हो सके। उसके लिए हमारा ये भी था कि जो रोड्स हैं ये भी हमारे क्लियर होने चाहिए, ताकि जो पेशेंट लाने वाली गाड़ियाँ हैं उनको मसला ना हो। अब उसका नतीजा ये निकला कि जो असल मकसद था हमारा पार्किंग को कंट्रैक्ट आउट करने का, वो पूरा नहीं हो रहा। ये हम इस पर खुद बहुत सख्त तशवीश हमें खुद इसकी लाक है। अब मसला ये है कि उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से अदालत में चले गए और वहाँ से स्टे ले लिया। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, एडवाइजर भी है, हमने वकील भी रखे हुए हैं, हमने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से रिक्वेस्ट करके वहाँ से भी हमने मदद मांगी। अच्छा, दूसरा नंबर ये है कि रात नाइट यहाँ लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, उनकी टेलीफोन की ज़रूरी बातें होती हैं और मरीजों के ऊपर और कम होता है, इसकी क्या है? मैं इस पर आपसे सोच नहीं करता, आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा।
कहीं कहीं ऐसे हो सकता है, ज़रूर होगा। गरीब लोग हैं जी, अल्लाह ही वारस बस हो। अच्छा जी चलो अल्लाह जी इन्हों पुछना जी, असीं की पुछना है जी, असीं ते ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ ਜੀ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। बात ठीक है ना। फिर रात को मैं 11:15 बजे यहाँ से गया हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वार्ड में जो लोग सेटल है उनकी बात कर रहा हूँ। मैं एक मरीज था, उसको मिलने के लिए आया, तकरीबन आज से 10-12 दिन पहले की बात है। तकरीबन मैंने देखा तो जितनी भी लेडीज वो नर्सें थी या डॉक्टर थी, उन्होंने मोबाइल काम के साथ लगाया हुआ। और मैं तकरीबन रहा जा रहा हूँ 3 घंटे 4 घंटे रहा हूँ, तो उनका काम यही है। एक मरीज कहने लगा यार उसकी ड्रिप खत्म हो गई, आकर ड्रिप उतारो, तो वो कह रही मेरी कॉल खत्म हो तो मैं आती हूँ दूसरी, आप दूसरी को कहती तुम चली जाओ। तो वो मुसलसल मैंने ये देखा कि उनकी दिलचस्पी जो थी वो टेलीफोन पे ज़्यादा थी और काम पे बहुत कम थी। इसलिए आके आपको सर्वे करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। आपको मेरी गुजारिश ये है कि आप इनफरादी मिसालें दे रहे हैं, तो ये एक इनफरादी मिसाल मैं अपनी भी दे रहा हूँ कि नहीं, मैं तो वो देख रहा हूँ जो देखा है, मैंने जो अपनी आँख से देखा है वो आपको बता रहा हूँ आज, बस मैंने ये देखा है। तो आप थोड़ा ये उसमें मुझे आप थोड़ी सी अगर गुजारिश है, बात ये है कि अगर आप एक वार्ड में जाएं जहाँ पे हमने बड़े बड़े बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि मुलाकात का वक्त इतने बजे से इतने बजे है, एक मरीज के पास 1 अटेंडेंट रुकने की इजाज़त है, एक मरीज के पास 2 अटेंडेंट रुकने की इजाज़त है। आप इमरजेंसी में अभी चले जाएं, एक मरीज होगा उसके साथ 50 बंदे खड़े होंगे। नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप छोटे मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनकी ज़बान ठीक नहीं है, वो बदतमीजी से पेश आएंगे मरीजों के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी, जो उनके साथ आए हैं उनके साथ भी बदतमीजी से पेश आएंगे। डॉक्टर से हट के जो क्लर्क हैं या जो आपके नाम जी पीए वगैरह ला हैं, ये हैं, ये लोग बोलने की जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए जी, गुजारिश ये है कि जहाँ तक ट्रेनिंग का ताल्लुक है तो हम तो बार बार ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और इस पर हमने ख़ास तौर पे बहुत जोर दिया हुआ है। तो इसको हमने एक बाकायदा जिसको कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम हमने रखा है कि लोगों का जो हमारे स्टाफ का, नर्सिस का, डॉक्टर्स का मरीजों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ जो उनका इंटरेक्शन है या उनसे किस तरह कम्युनिकेट करना है, उनसे किस तरह बातचीत करनी है, उसमें ट्रेनिंग करना। नहीं, वो तो परेशान होते हैं, उनको क्या, वो उनको तो परेशानी होती है, उनको तो वो मसले ही है, तो उनके वो पागल हो जाते हैं। मेरी बात सुन लेना, देखें हर बंदा यहाँ पे सर फटा हुआ या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी नहीं आता, यहाँ पे रूटीन के केसेस भी आते हैं। और यकीन करें मैं आपको, आप किसी दिन मेरे साथ खड़े होके आधा पौना घंटा देख ले कि लोगों के रवैया क्या होता है। नहीं, लोग तो यहाँ आते हैं इसलिए हमारा इलाज हो जाए, हम फटाफट नहीं, उसमें किसी न किसी हवाले से कोई न कोई, किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी के हवाले से है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपना फर्ज पहले ज़हन में रखूं फिर हक के लिए जाऊं, इसी तरह अगर और कोई आता है पहले फर्ज अपना ज़हन में रखे फिर अपना हक मांगे, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि ये एक अस्पताल नहीं, ये पूरा माशरा, ये पूरा मुल्क, ये हमारा वतन जो है ना, ये इंशाल्लाह बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन कौम होगी। और है सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है और जो कि आप लोग दे सकते हैं, मीडिया और वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो उन तक पहुँचाएँ कि यहाँ तक आपका हक बनता है। इसके बाद अगले का गिरेबान शुरू हो जाता है, आप उसके गिरेबान तक ना पहुँचे। डॉक्टर साहब, मैं जो ये आखिरी बात पर बात खत्म करूँगा, काफ़ी लंबी बात हो गई। अब जो बातें हमने की जिसमें 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस किए, उसके ऊपर 1 हफ्ते बाद 15 दिन बाद आपकी क्या राय होगी? हम दोबारा आपसे पूछे तो मैं फिर दोबारा जी के सीधी सी बात है कि ना मेरे पास ना आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, अल्लाह दीन का चिराग नहीं है, कोई ऐसा प्याला नहीं है कि जिसमें सारी दुनिया नजर आए कि क्या किस है। आप जैसे दोस्त, आप जैसे भाई जो समझते हैं इन चीज़ों को, जिनको दुख है, जिनको तकलीफ है कि इस माशरे में गलत काम हो रहे हैं, बुरे काम हो रहे हैं,
वो मुझे भी बताएं, मेरे बाकी दोस्तों भी बताएं, हमें गाइड भी करें, हम उनके साथ मिलके हम इंशाल्लाह जितनी भी ये कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ, बुराइयाँ आप समझ रहे हैं, आपके जहन में आपने देखी हैं, आपने सुनी है, हम उनको इंशाल्लाह अपनी पूरी, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी भी और करते रहेंगे इन बुराइयों को, इन कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए। खुदा हाफिज़ डॉक्टर साहब, एक बात मैं करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने ये तो माना भाई यहाँ ऐसा काम हो रहा है पर कम हो रहा है, और हम इस यकीन से ये प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर साहब से मीटिंग हो हमारी या इंटरव्यू चले और डॉक्टर साहब ये कहें भी अभी कुछ नहीं है, ये शायद मुमकिन हो सके। खुदा हाफिज़।